जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार अपने YouTube चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। मैं आपको निरंतर प्रयास में लगा हुआ हूं कि आप अपनी कुंडली खुद देखना सीख पाएँ और अपनी नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडली भी देख के उनको भी सहायता दे सकें, या आप मेरे चैनल से उनको जोड़ दें जिससे कि डायरेक्टली मैं उनको अपनी कुंडली के बारे में बता सकूं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और एक बात, यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं और शीघ्र ही हम एकेडमिक क्लास भी शुरू करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। वो मैं आपको डिटेल आगे बता दूंगा। हम पढ़ रहे हैं मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव। 4 भाव तक पढ़ चुके थे, अगले 4 भाव 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पढ़ेंगे। 5वां भाव किस बात को बताता है? 5वां भाव हमारी हायर एजुकेशन को बताता है। 5वां भाव हमारे प्रेम संबंधों को बताता है। 5वां भाव संतान को बताता है। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। मंगल कौन है? सेनापति है। मंगल कौन है? वीरता, बहादुरी। तो आपकी संतान, आप वो है, आपकी संतान जो होगी वो बहादुर होगी, या तो आप या आपकी संतान बहादुर होगी। वीर, उसमें बल होगा, साहस होगा। आपकी जो प्रेमिका है या प्रेमी है वो भी साहसी व बहादुर निडर होगा। आप जो एजुकेशन लेंगे उसमें मंगल का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट की शिक्षा आप ले रहे होंगे या मंगल से रिलेटेड कोई होम गार्ड, पीटीआई, इस प्रकार की सेवाओं में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। छठे घर का मालिक 5वें घर में आके बैठा है, अपने से 12वें बैठ गया, तो ये छठे के लिए तो अच्छा हो गया लेकिन 5वें के लिए सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5वें का नुकसान कर देगा ये। हायर एजुकेशन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं और रोग ऋण शत्रुओं में आपको आप अगर रोगी हैं तो रोगी का इलाज संभव है, जल्दी संभव हो जाएगा। यदि आपने लोन ले रखा है तो लोन चुक जाएगा। यदि शत्रु भी हैं तो शत्रुओं का दमन आसानी से आप अपने बल के आधार पर कर पाएंगे, क्योंकि ये मंगल है। मंगल अपने शत्रुओं का दमन बल या बुद्धि, बल के आधार पर करता है, बुद्धि के आधार पर नहीं। एकादश का मालिक छठे में बैठा है आके, अपने से सप्तम बैठा है, सॉरी अपने से अष्टम बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो रोग ऋण शत्रुओं का दमन कर देगा और सोशल एक्टिविटीज़ से आदमी को, व्यक्ति को लाभ भी होगा और कोई भी काम करेगा उससे लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि लाभेश कौन है? मंगल है। षष्ठेश कौन है? मंगल है। हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत के बाद लाभ किसी भी कार्य से अवश्य मिलेगा। अगर हम 7वें भाव की बात करें तो 7वें भाव में मंगल बैठना, धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में, मित्र की राशि में बैठा है। यद्यपि यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, ईगो को लेकर या विचारधाराओं के मतभेद को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है तो इतनी दिक्कत नहीं देगा। या क्रोध के कारण भी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। मंगल भी क्या है? अग्नि तत्व है और धनु भी क्या है? अग्नि तत्व है। तो क्रोध के कारण दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। बिजनेस में भी क्रोध के कारण पार्टनरशिप टूट सकती है। छठे भाव का मालिक सप्तम में आके बैठना
तो रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि कर सकता है ये, क्योंकि दूसरा भाव वृद्धि का भाव होता है। छठे से दूसरा सप्तम में गया तो रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि कर सकता है। लेकिन यहीं यदि लग्नेश की दृष्टि या गुरु की दृष्टि आ जाए तो दिक्कत कम हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है पूरी कुंडली पे, और पूरी कुंडली का जब हम विश्लेषण करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वापस समझाएंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देखते चलें कि एक ग्रह का प्रभाव विभिन्न भाव पर कैसे पड़ता है। अष्टम की बात करें तो अष्टम पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, इतिहास का भाव है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट का भाव, इंश्योरेंस, LIC, इनका भाव यही है। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। तो मंगल पीड़ा का कारक है, यानी कि आपको आपकी वीरता में कमी होने के कारण पीड़ा हो सकती है। हो सकता है कि आपको आपसे बड़ा कोई शत्रु मिल जाए तो वो वहाँ पीड़ा दे सकता है आपकी शक्ति को हतोत्साहित करके। षष्ठेश का मालिक अष्टम में आके बैठा है तो और कहीं से भी ये पीड़ित हो रहा है तो अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन और कहीं से बुरा प्रभाव आना चाहिए। मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठा है, वो भी इसको देख रहा है, यहाँ से ये अष्टम से गया है, तो डेफिनेटली आपको मंगल के अच्छे प्रभाव मिलेंगे अष्टम में, और आप BTech, MTech या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे होंगे। तो इस प्रकार अगले 4 भाव के बारे में आज हमने पढ़ा। यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे अगले 4 भाव के बारे में। जय माता दी।